Send me the tickets ASAP, okay? Just send me the tickets. हाँ जी, thank you. God. हेलो, कहाँ जाओगी तुम? शालिनी देशमुख, बैंकॉक? तुम्हें कैसे पता? तुम तो एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं जा सकती। क्या मतलब? मतलब कि एयरपोर्ट से तुम फ्लाइट नहीं ले सकती हो। किसी भी हाल में तुम कोई फ्लाइट नहीं पकड़ सकती हो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई नेटवर्क चलाती हो। नहीं, मैं एक बड़े से डिपार्टमेंट की छोटी सी ऑफिसर हूँ, जिसके दोनों हाथ बराबर चलते हैं। दोनों हाथों से गोली मार सकती हूँ मैं, जिसे सब्यसाची कहते हैं। उभय हस्त, दोनों हाथों से बराबर काम करने में सक्षम ऑफिसर तुम? हाँ, और ये जो तुम्हारा बाप है ना करण कुलकर्णी, उसके सारे गोडाउन पर रेड पड़ चुकी है। पता भी है तुम्हें? अरे मुझे पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता। तुम इतने सालों से किसके साथ घर बसा रही थी? किसके साथ? शिव के साथ। और किसके साथ? और वो बंदा एक अंडर कवर स्पेशल ऑफिसर। क्या? शिव प्रसाद देशमुख इज नॉट अ बीमा कंपनी का एजेंट माय डियर। ही इज एन अंडर कवर स्पेशल ऑफिसर। कोड नेम है परशुराम। क्या? मैं तुझे बताया क्यों नहीं कि वो परशुराम है? तुम नहीं समझोगी शीतल। डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो चाह के भी अपनी आइडेंटिटी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, फैमिली के साथ भी नहीं। खैर, वो भी नहीं जानते कि मैं हूँ को। जो एयरपोर्ट का प्लान बनाया है ना, उसे कैंसिल करवा दो। तुम मुंबई के बाहर जा भी नहीं सकती। मुझे भी देखना है तो कैसे रोकती है मुझे। तो देखो तुम ऐसे रोकती हूँ मैं तुम्हें। तुम तो सच में पति परमेश्वर हो। कितनी तकलीफ से घर चलाया है, कितनी तकलीफ उठाकर लोगों को बड़ा कर रहे हो। तुम एक सच्चा, खरा और कर्तव्यपरायण पुलिस। क्या चिंटू को होश में लाने के बाद शालिनी अब शीतल को ऐसी सजा देने वाली है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी? क्या शीतल बेल पर बाहर आकर भी शालिनी से बच पाएगी? आखिर शालिनी कौन सी सीक्रेट टीम के साथ शीतल का पीछा कर रही है? और क्या शिव प्रसाद के सामने भार्गवी का सच आते ही करण और कबीर की मुश्किलें और बढ़ने वाली है? भाई एपिसोड की शुरुआत शिव प्रसाद के चिंटू की देखभाल करने से होती है। तभी शालिनी देखती है कि चिंटू को होश आ गया है और वो खुशी से भर जाती है। वो उससे पूछती है कि अब वो कैसा फील कर रहा है। चिंटू से यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और शालिनी से कहता है कि वो रोना बंद करे क्योंकि वो उसे आंसुओं में नहीं देख सकता। अब चिंटू कहता है कि वो बड़ा होकर परशुराम जैसा बनना चाहता है, जो क्रिमिनल से लड़ते थे और उन्हें सज़ा देते थे। शिव प्रसाद भी चिंटू की बात सुनकर प्राउड फील करता है। चिंटू फिर शीतल के बारे में पूछता है कि क्या वो क्रिमिनल है। शालिनी कहती है कि हाँ, शीतल ने क्राइम किया है और उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी शालिनी को लॉयर का कॉल आता है और पता चलता है कि शीतल को बेल मिल गई है। शालिनी लॉयर को थैंक यू कहती है, लेकिन उसके बाद शीतल खुद शालिनी को कॉल करती है। शीतल कहती है कि उसे शालिनी के कॉल का ही इंतज़ार था और पूछती है कि आखिर उसने उसे बेल पर बाहर क्यों निकाला। शालिनी का जवाब सुनकर शीतल के तो होश ही उड़ जाते हैं। शालिनी कहती है कि वो शीतल को जेल में रहकर आसानी से ज़िंदगी नहीं जीने देगी। वो चाहती है कि शीतल को हर पल उसका डर महसूस हो। शीतल उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शालिनी साफ कह देती है कि वो लॉ से बच नहीं सकती। उसने चिंटू को मारने की कोशिश की है। शालिनी और शिव प्रसाद को भी नुकसान पहुंचाना चाहा है, इसलिए वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वही शीतल गुस्से में कहती है कि शालिनी एक हाउसवाइफ है और वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन शालिनी का कॉन्फिडेंस ऊपर नेक्स्ट लेवल का होता है। वो कहती है कि शीतल को अभी पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकती है। शालिनी मजाक में कहती है कि स्मोक और शीतल दोनों हेल्थ के लिए डेंजरस है, लेकिन वो क्रिमिनल्स के लिए और भी डेंजरस है। शालिनी शीतल को वार्निंग देती है कि वो चाहे कितनी बार जेल जाए और कितनी बार बेल पर बाहर आए, शालिनी उसे दोबारा जेल पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लेगी। वो कहती है कि वो शीतल का एंड तक पीछा करेगी और एक दिन शीतल खुद उससे बचने की कोशिश करते करते थक जाएगी। अब शालिनी की बातों से शीतल डर तो जाती है। उसे लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वो जल्दी से ऑटो में बैठती है, लेकिन ड्राइवर के हाथ में गन देखकर उसकी हालत और टाइट हो जाती है। तब शालिनी उसे दोबारा कॉल करके टीज करती है। शीतल और ज़्यादा पैनिक कर जाती है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उधर शिव प्रसाद शालिनी से पूछता है कि फ़ोन पर कौन था। शालिनी सच छुपाते हुए कहती है कि वो उसकी पुरानी फ्रेंड थी और वो बस उसके साथ अपना हिसाब सेटल कर रही थी। शिव प्रसाद फिर उसे एक बड़ी खबर देता है कि स्पेशल ब्रांच आज करण और कबीर को अरेस्ट करने वाली है। शालिनी अपने बच्चों से मिलती है और चिंटू के ठीक होने की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। चिंटू को आज डिस्चार्ज मिलने वाला होता है। शालिनी उसे प्यार से कहती है कि शीतल को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ शिव प्रसाद भार्गवी से मिलकर उसके स्टेटमेंट को बदलने का रीज़न पूछता है। भार्गवी कहती है कि शिव प्रसाद ने उसे अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए फोर्स किया था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। अब वो कंप्लेंट वापस ले चुकी है क्योंकि वो अपने हस्बैंड और बेटे से प्यार करती है और फैमिली के लिए सब किया है।
अब शिव प्रसाद कहता है कि उसने ऐसा प्रेशर में किया है, लेकिन भार्गवी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। तब शिव प्रसाद उसके सामने एविडेंस रख देता है जो भार्गवी और करण कुलकर्णी के खिलाफ है। वो उसे अरेस्ट करने की धमकी देता है और फिर अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है। शिव प्रसाद बताता है कि करण और कबीर को जेल भेजने वाला वही था और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा उन्हें जेल भेज सकता है। अब सवाल ये है कि शिव प्रसाद की असली पावर कितनी बड़ी है। क्या भार्गवी अब करण और कबीर को बचाने के लिए सच बोलने वाली है और शीतल को लेकर शालिनी ने जो गेम शुरू किया है उसका अगला शिकार शीतल ही बनेगी या फिर गेम में कोई ट्विस्ट आएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला एक भी एपिसोड आपसे बिल्कुल मिस ना हो।